इस मंत्रों का उपयोग करेगा वो हैरान हो जाएगा कि केवल थोड़े ही दिनों में अचानक अज्ञात लोगों ने, अज्ञात शक्तियों ने उसके शरीर को आविष्ट कर दिया है और उसके घर में धन के अंबार लगने लगेंगे, उसके घर में धन आने लगेगा। लेकिन कहीं वो अहंकार के मत में आ जाएगा कि ये धन मेरी इच्छा से आया है, मेरे तप से आया है, मेरे कर्म से आया है या मेरी विद्या से आया है, तो वो धन खो भी जाएगा, समाप्त भी हो जाएगा, उसके पास वो कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे इस मंत्रों का ऋषियों ने मजबूरी से इसका उपयोग किया है, क्योंकि जब भस्म भगवान ने फिर रूप धरा, क्योंकि कितने भी बदमाश हैं, कितने भी बेईमान हैं, वो भगवान से ज्यादा बदमाश नहीं हो सकते, भगवान से ज्यादा बेईमान नहीं हो सकते, और भगवान से ज्यादा ईमानदार भी नहीं हो सकते, भगवान से ज्यादा करुणावान भी नहीं हो सकते, भगवान से ज्यादा दयावान भी नहीं हो सकते। कोई कितना भी अमीर है, सतगुरु नानक से बड़ा अमीर नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान राम, इनसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। तो भगवान अमीर भी बना सकता है, गरीब भी बना सकता है, भगवान की ऐसी शक्ति है। तो जो आपको मंत्र दिए जाएंगे वो वेदों में लिखे हैं, वो छुपे हुए हैं। ऋषि मुनियों ने कभी भी विशाल रूप से, ओपन रूप से इन्हें प्रकट नहीं किया। एक एक मंत्र के लिए मैंने कितनी तपस्या की, कितनी साधना की, कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। कभी आप सुनोगे तो आपका जो हृदय है वो कांप जाएगा। आप इतनी परीक्षा नहीं दे पाओगे, लेकिन प्रभु से प्रार्थना की, और प्रभु को प्रार्थना की भी आवश्यकता नहीं है, प्रभु स्वयं करनावान है। आप जिस सदगुरु के पास जाते होंगे, आपने सदगुरु को प्रार्थना की होगी, आपने अपने घर में, मंदिर में प्रभु को प्रार्थना की होगी, किसी संत को प्रार्थना की होगी, तो संत किसी ना किसी रूप में आपको दिव्य मंत्र देता है। तो ये जो बीज मंत्र हैं आपको दिए जाएंगे, धन के, मन के, तन के। इससे आप जितना चाहे धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, धन प्राप्त करने के बाद आपके अंदर महिषासुर की जगह रावण की तरह, कंस की तरह ये अभिमान ना आ जाए कि ये मैंने प्राप्त किया है, ये मेरे। क्योंकि आपको अचानक ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे काम होने लगेंगे, आपकी दुकान पे ग्राहक आने लगेंगे, ये आपको लगेगा कि आपके सामान में अच्छाई है, आपकी लगन में अच्छाई है, आपके बोलने का प्रभाव है, या आपने बड़ी मेहनत की है तभी ये हुआ है। या आपका तन अचानक ठीक होने लगेगा, आपको लगेगा कि जिस डॉक्टर के पास में जाता था उस डॉक्टर की दवाई अब अचानक काम करने लगी है, अब दवाई ने असर करना प्रारंभ कर दिया है। पहले डॉक्टर की समझ में नहीं आता था, अब अचानक डॉक्टर ने दवाई बदल दी है, तो ठीक मैं दवाई से हुआ हूं। इसी तरह जब आप विद्या करने लगेंगे तो आपको अचानक लगेगा कि जो मैं विद्या में पास हो गया हूं, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने मेहनत की है, मैंने रात दिन सतत प्रयास किया है, तभी मैं ये परीक्षा में परिवीन हुआ हूं, दक्ष हुआ हूं। तो ऐसे आपके अंदर ये जो नकारात्मक विचार हैं ये आएंगे। जैसे ही नकारात्मक विचार आएंगे तो प्रभु आपको बोध देने के लिए फिर आपसे वो जो शक्ति है वो ले भी सकता है, और आपको बोध भी करा सकता है कि ये आपके करके नहीं है, ये प्रभु की कृपा के करके है। तो प्रभु की कृपा से जो आपको दिव्य मंत्र दिए जाएंगे उसे आप इस शर्त के साथ रखेंगे कि ये सब प्रभु की कृपा है, ये मेरे कर्मों से नहीं है। मुझे श्वास मिला है तो प्रभु की कृपा से है। हम मानव बने हैं तो प्रभु में कुत्ता भी बना सकता था, बैल भी बना सकता था, सूअर भी बना सकता था, बिच्छू भी बना सकता था, और प्रभु हमारी सांस चलते चलते बंद भी कर सकता है, हमें कोड़ी भी बना सकता है। हमें उसने मानव बनाया है, इसलिए बनाया है कि तू मानव बनकर अच्छा कार्य कर, प्रभु की भक्ति कर। तो जो मानव बीज मंत्रों के द्वारा सदगुरु का सिमरण करेंगे, ध्यान करेंगे, जैसे पाठ पूजा करते हैं उसी प्रकार से करेंगे, तो प्रभु उन्हें इतना देगा कि उनकी झोली, उनका घर छोटा पड़ जाएगा। अगर वो अहंकार के अंदर मस्त हो जाएंगे तो प्रभु उनसे वापस भी ले सकता है। ये प्रभु का नियम है, ये प्रभु का निदान है। तो जो आपको बीज मंत्र दिए जाएंगे, सबसे पहले आपको मां लक्ष्मी का मंत्र दिया जाएगा, क्योंकि धन इस समय जो हमारा संसार है, हमारा जो जगत है, हमारा जो देश है,
वो धन से इतना गरीब है, क्योंकि केवल 10-20% लोग हैं जो अमीर हैं, जिनके पास इतना धन है, जिनकी कई कई पीढ़ियां भी धन आने के बाद गरीब नहीं हो सकती। लेकिन जो 80% जनता है वो कर्ज से डूबी है, धन से डूबी है। जो धन से हीन है वो प्रभु की भक्ति भी नहीं कर सकता, अपने शरीर का इलाज भी नहीं करा सकता, बच्चों को बढ़ा भी नहीं सकता, अपनी बेटियों की शादी भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले वैसे तो हिंदी जो सनातन धर्म है उसने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को कहा है कि पहले आदमी धर्म को जाने, पहले धर्म के मार्ग पे चले। लेकिन जिस तरह ये वातावरण है, धर्म के मार्ग पे चलने पे गुरु कितनी परीक्षा लेते हैं, कितने टेस्ट लेते हैं, ये संभव नहीं है। मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा है, तो मेरे हृदय में आया, प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु तू इतनी परीक्षा लेगा, इतने टेस्ट लेगा, ये मानव के लिए संभव नहीं है। कोई लाखों में से एक आदमी निकलता है, कोई एक प्रहलाद निकलता है, कोई एक ध्रुव निकलता है, कोई एक बाला मर्दाना होता है, कोई एक जीसस होता है, कोई एक बुद्ध होता है। तो इतने जो करोड़ों 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 मानव है, इस पे अपनी कृपा करो। ऐसे हृदय से भावना निकली। ये भावना भी मेरी नहीं थी, ये भी प्रभु ने स्वयं ही निकाली, और प्रभु स्वयं ही इन मंत्रों के रूप में इनका समाधान कर रहा है। क्योंकि सारे संसार में जो लड़ाई हो रहे हैं, जो झगड़े हो रहे हैं, जो चोरी हो रही है, जो डकैती हो रही है, वो सब गरीब लोग करते हैं। क्योंकि एक आदमी गरीब है, उसके घर में खाने के लिए नहीं है, उसके सामने वो देखता है कि मेरे सामने कोठी वाला खड़ा है, अमीर आदमी है, उसके बच्चे नालायक होते हुए भी कितने धन खर्च कर रहे हैं, और मेरे बच्चे लायक होते हुए भी रोटी खाने के लिए मुहताज हैं, तो वो मजबूरी से चोरी करता है। चोरी करते हुए हर चोर का हृदय दुखता है, रोता भी है। लेकिन जब उसके घर में दूध नहीं होता, बच्चों के पास विद्या नहीं होती, बेटियों की शादी नहीं हो रही होती, पत्नी तड़फ रही होती है बीमारी से, दवाई से, तो उसका हृदय फिर सब पाप पुण्य से पार हो जाता है, वो गलत रास्ते पे चलने लग जाता है। तो इसीलिए प्रभु ने कृपा करके सबसे पहले जो धन का मंत्र है, ये धन का मंत्र सार्वजनिक रूप से दिया जाएगा, सब लोगों को दिया जाएगा। जो भी इसके, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, वो किसी भी धर्म को मानने वाला है, वो सबके लिए है। इस जो मंत्र है उसकी ये शर्त है, ऐसी कृपा है, प्रभु का ऐसा ध्यान है कि जब ये बीज मंत्र दिया जाए तो उस दिन जो भी साधक बीज मंत्र लेगा, वो सारा दिन जब तक बीज मंत्र नहीं मिलता वो अन्न ग्रहण ना करे। दूध का सेवन कर सकता है, जल का सेवन कर सकता है, फ्रूट का सेवन कर सकता है, मिष्टान का सेवन कर सकता है। अन्न के अलावा वो किसी भी वस्तु का सेवन कर सकता है। अन्न और नमक दो वस्तुओं का सेवन नहीं करना। अगर किसी भाई ने, अगर किसी बहन ने, बेटे ने, बच्चे ने आज भी इन चीजों का, अन्न का सेवन नहीं किया, बाकी सब कुछ लिया है, तो आज भी उन्हें बीज मंत्र दिए जाएंगे, और वो थोड़े दिनों में ही देखेगा कि कैसे उनके घर में धन का अथाह संपत्ति, अथाह भंडार आ गया है। और फिर धन के रोगों का दिया जाएगा। वो देखेगा कि जो डॉक्टरों की दवाई काम नहीं कर रही थी, डॉक्टर ने जिन्हें असाध्य कह दिया था, वही डॉक्टर, वही दवाइयां अब काम करने लगेंगी। और जो व्यक्ति परमात्मा के नाम ले लेकर भक्ति कर करके थक गया था, लेकिन उसे कोई अनुभव नहीं हुआ था, कोई अनुभूति नहीं हुई थी, कोई इसकी आत्मा में, जैसे सतगुरु नानक ने कहा है कि नानक मन प्रकाश, उसके मन में कोई प्रकाश नहीं हुआ था, तो जब वो बीज मंत्र लेगा, वही गुरु ग्रंथ साहब बोलने लगेगा, वही गीता उसके सामने बात करने लगेगी, वही दुर्गा सप्तशती, मां दुर्गा साक्षात उसको अनुभव देने लगेगी, वही रामायण उसके सामने बोलने लगेगी, वही कुरान उसके सामने हाथ फैला के, बाहें फैला के हजरत मोहम्मद साहब बोलेंगे कि मांग तू क्या मांगता है। वही सतगुरु नानक उनके सामने आके कहेंगे क्या चाहिए, बल्कि उसके बोलने से पहले उनको दे देंगे। ऐसे ये दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं। तो जो ही आपको बीज मंत्र दिए जाएंगे, अगर आप चाहते हैं, अगर आज आपने जल का सेवन नहीं किया, अगर आप आज आपने जल का सेवन किया है, दूध का सेवन किया है, फल का सेवन किया है, या मिष्ठान का सेवन किया है,
अन्न और नमक के अलावा, तो आज ही मैं आप सबको बीज मंत्र देता हूं। सार्वजनिक रूप से कोई भाई, कोई वैज्ञानिक अगर टेस्ट करने के लिए, इस पे विश्वास करने की भी जरूरत नहीं है। आप टेस्ट करो, जैसे किसी को बुखार है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे क्रोसिन देता है या पैरासीटामोल देता है या कोई एंटीपायरेटिक मेडिसिन देता है। जब वो व्यक्ति उस गोली का सेवन करता है, उसका बुखार उतरता है, तो उसे अपने आप ही डॉक्टर पे विश्वास आ जाता है, दवाई पे विश्वास आ जाता है। ऐसे जो मंत्र हैं, इसे आपको कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कोई आदमी भूखा है या प्यासा है, वो प्यास से तड़फ रहा है, अगर उसे हम जल देंगे, उसे जल का सेवन कराएंगे, तो जल पीते ही उसे विश्वास हो जाएगा कि जल है। जैसे कोई अंधा आदमी है, जन्मांध है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, डॉक्टर उसे कहे कि तू विश्वास कर, ये प्रकाश है, ये नीला रंग है, ये लाल रंग है, वो कितना भी विश्वास करेगा उसको विश्वास नहीं आएगा। लेकिन डॉक्टर जब उसका ऑपरेशन करेगा, उसकी आंखों का ऑपरेशन करेगा, उसका वो पर्दा है वो काट देगा, उसे जब रोशनी मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा, तो उसे अपने आप ही विश्वास हो जाएगा, उसे रंग दिखने लग जाएंगे। जैसे में दिखता है कि कोई आदमी ये नहीं कहता कि विश्वास करो, सूरज हमें रोशनी दे रहा है, सूरज हमें प्रकाश दे रहा है, सूरज के करके हम चल रहे हैं, कोई भी आदमी नहीं कहता। लेकिन जो तथाकथित जो लोग हैं, वो कहते हैं विश्वास करो, श्रद्धा करो। मैं आपको ये कह रहा हूं, आपको कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं, आपको कोई श्रद्धा करने की जरूरत नहीं। आप इस मंत्रों का उपयोग करो, आपको पता लगेगा कि ये जो पत्थर की मूर्तियां हैं, ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान राम है, साक्षात भगवान कृष्ण है। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब, जिसे कुछ लोग कागज कहते हैं, ये कागज हैं। जब बीज मंत्रों के साथ इसका अध्ययन करेंगे, इसका पठन करेंगे, तो वही लोग बोलेंगे कि ये कागज नहीं है, ये साक्षात सतगुरु नानक हैं, ये साक्षात सारे गुरु हैं। तो ऐसे ये बीज मंत्र हैं, ये आपको दिए जाएंगे, आपके तन के रोगों का अंत करेंगे, आपके धन की समस्याओं का समाधान करेंगे। जो विद्यार्थी या जो पद को प्राप्त करने वाला है, जिसे पद नहीं मिल रहा, या ऐसी प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, या मान सम्मान नहीं मिल रहा, या किसी के बहुत बड़े शत्रु हैं, वो शत्रु से घिर गया है, या कोई व्यक्ति जेल में पड़ा है और वो पछता रहा है पाप करके, जेल से नहीं छूट रहा, उसको भी मैं जेलाधिकारी को, वैज्ञानिकों को, पुलिस विभाग को, भगवान गणपति का ऐसा एक दिव्य प्रयोग है, वो केवल 21 दिनों में कितनी भी भयंकर जेल में हो वो छूट जाएगा। ऐसा भगवान ब्रह्मा ने, भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने इस दिव्य मंत्र में बताया है, और इसको कोई भी व्यक्ति प्रयोग करके देख ले। तो ये ऐसे मंत्र हैं, ये सारे मंत्र मेरे द्वारा नहीं है, ये मेरे नहीं है, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। मैंने इसका अध्ययन किया है, प्रभु की कृपा ने मुझे इसका अध्ययन करवाया है। मैं भी मूर्ति पूजा का विरोधी था, मैं भी नास्तिक था, मैं भी ऐसी ऐसी साधनाओं से गुजरा था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने इनका अध्ययन किया सतगुरु की कृपा के द्वारा, इनका निरीक्षण किया सतगुरु की कृपा के द्वारा, प्रभु की कृपा के द्वारा, तो मुझे लगा कि जिसने मेरे जीवन को बदला है, जिसने मेरे जैसे अल्पज्ञ जीवन को, पापी जीवन को, पापी आदमी को, अवगुण हारे को इसने बख्शा है, इसने अपनी कृपा दृष्टि दी है, तो ये कृपा दृष्टि हर मानव को मिलनी चाहिए, सबके पास आनी चाहिए। इसी ध्यान से ये जो बीज मंत्र है ये आपको दिए जाएंगे, तो आप कल कृपया करके, क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि किसी को निर्देश भी नहीं दिया गया था, इसलिए आज सभी भोजन करके या कुछ सेवन करके आए होंगे, तो कल आप चाय, दूध, फल, फ्रूट, मिठाई, आप कुछ भी खा सकते हो, ड्राई फ्रूट भी खा सकते हो, लेकिन आप नमक और अन्न का सेवन ना करें। और आप अपने साथ आप गुग्गल, चंदन और लोबान लेकर आए, और जल लेकर आए, कोई मिनरल वाटर भी ला सकते हैं, घर से जल ला सकते हैं। ये 4 चीजें आप अपने साथ लेकर आए, और कल प्रभु की कृपा से आपको बीज मंत्र दिए जाएंगे और उसका प्रयोग करेंगे। और जो लोग, जो वैज्ञानिक
नास्तिक हैं या इस चीजों को नहीं मानने वाले हैं, मैं उन्हें जरूर कहूंगा वो अवश्य आए और वो उसी नास्तिक भाव से आए, विश्वास से ना आए, श्रद्धा से ना आए, भक्ति से ना आए, वो उसी नास्तिक भाव से आए और वो इसको प्रयोग करें और देखें। और मात्र थोड़े दिनों के प्रयोग से वो देखेंगे कि वास्तव में ये श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे हैं, रामायण सच्चे हैं, हनुमान चालीसा सच्चा है, भगवान लक्ष्मी नारायण सच्चे हैं, ये वास्तव में प्रत्यक्ष हैं, इनको इनका अनुभव दिखाई देगा। ये दुर्गा सप्तशती मां दुर्गा ही है। जैसे जगत में हम कहते हैं कि जो जल है, क्या जल जल कहने से प्यास थोड़ी बुझ जाएगी?